पापा जो है ना, वो फादर, वो एक पीर को मानते हैं जो मतलब दावा ये करता है कि उन्होंने नबी से लाइव बात करते हैं। पत्थर ऐसे उठा लेता है, लेकिन मैं नहीं करता, लेकिन मेरा दोस्त करता है। अच्छा, तुम्हारा ऐसा दोस्त इतना ताकतवर है, तो यार इस हारिस से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि हारिस का दोस्त बड़ा ताकतवर है। तो वालदा को कोई तकलीफ है? हाँ, मेरी वालदा को कल उनका ब्लड प्रेशर हाई था। हाँ हाँ, आपने सही पहचाना। हाँ, देखो कितना पहुंचा हुआ बाबा। आपके वालिद साहब को कोई परेशानी है? ड्रामे हैं इनकी, सारी कहानियां, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ, जाहिल बनाया हुआ, तो लोग मानते हैं बस इसको। उमर भाई। हेलो सर, आवाज आ रही है ओ जी आपको? जी जी, यार क्या कहना चाहेंगे? घी गे या घी? मैं लड़का हूँ, मैं वॉइस चेंजर इस्तेमाल कर रहा हूँ अच्छा, चल अपनी चल, अच्छी प्राइवेसी के बात। लिए। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन मतलब मैं आपको थोड़े एक बात बहुत बता दूं। सवाल आते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो नाम मुझे लिखा हुआ आ रहा है, आपका असल नाम तो नहीं है ना? नो नो, मैं दूसरी आईडी यूज कर रहा हूँ। मैं वो रियल आईडी चले अपनी ठीक, यूज करता है। चले अच्छी बात है। क्या क्या कहना चाहिए? हाँ जी, मेरे पास थोड़े बहुत सवाल हैं। अच्छा। काफी सवाल जो मेरे से तो जवाब हो गए हैं इसके। लेकिन मेरा एक सवाल ये था कि मेरे पापा जो है ना, वो फादर, वो एक पीर को मानते हैं जो मतलब दावा ये करता है कि उन्होंने नबी से लाइव बात करते हैं। वाह। और उसका सबूत ये देते हैं कि कुछ लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, वो सिर्फ जो उनको ही पता है वो भी बता सकते हैं। मैं मतलब उनके ना आए हुए थे हमारे शहर में, तो मैंने उनका बयान सुना था। और वो उस बयान में कहते हैं कि मुझे जर्मनी का एथियस्ट कहता है कि अल्लाह को साबित करके दिखाएं। अब मैं हैरान था कि वो साबित करके दिखाएंगे कि वो बहुत बड़े पीर हैं, उनको बहुत सारे लोग मानते हैं। और साबित इस तरह करते हैं कि कहते हैं कि इस दुनिया को बनाने का क्लेम कौन करता है। तो कहता है कोई इंसान बता दे जो क्लेम करता है इसको। वो कहता है कोई भी नहीं क्लेम करता। अब जैसे कहता है कि अल्लाह क्लेम करते हैं, तो यानी अल्लाह साबित हो गया कि अल्लाह है। इसी चीज से उन्होंने साबित कर दिया। वाह जी वाह, तो यही तो हाल है इनका। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी क्लेम करेगा वो साबित हो जाएगा। तो पहली बात यह है कि फिर बहुत सारे खुदा हैं, वो क्लेम करते हैं, तो इससे अल्लाह कैसे साबित होगा? इससे तो फिर ये साबित होगा कि किसी ने दावा किया है कि मैं हूं, मैंने ये काम किया है। और दूसरी बात ये, इंसान इसलिए इसका दावा नहीं कर सकता क्योंकि जो भी इंसान, जिंदा इंसान इस चीज का दावा करेगा तो लोग उसे कहेंगे करके दिखा, जरा साबित करके दिखा, सबूत दे, तो वो नहीं करके दिखाएगा। तो इसलिए कोई इंसान खुद ये दावा नहीं करता, इंसान किसी के बहाफ पे दावा जरूर करता है। मेरा दोस्त है, उसने ये काम किया है। मेरा एक दोस्त है, वो ना 1 टन का पत्थर ऐसे उठा लेता है, लेकिन मैं नहीं करता, लेकिन मेरा दोस्त करता है। अच्छा, तुम्हारा ऐसा दोस्त इतना ताकतवर है, तो यार इस हारिस से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि हारिस का दोस्त बड़ा ताकतवर है। तो लोग हमेशा से ना हवा खड़ी क्रिएट करके फायदे लेते रहे, तो वही काम नबियों ने किए हैं कि दावा किया उनके बिहाफ पे कि अल्लाह ताला है, उसने कायनात को बनाया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास उसके जो अलावा दलाइल हैं, वो भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे दलाइल हैं जो हमें मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें पहाड़ के बनाने वाले की जरूरत नहीं है। पहाड़ बनते हैं, कैसे बनते हैं, बड़े आराम से हमें पता है इस बात का, जियोलॉजी का। जलजले कैसे आते हैं, हमें पता है इस बात का। बारिश कैसे होती है, हमें, जब हम इतनी सारी चीजों को देख लेते हैं कि इसके करने वाले की जरूरत नहीं है, तो हम ये भी फिर उसी को एक्सटेंड करके हम ये भी कह सकते हैं, जैसे बिग बैंग हुआ, कि बिग बैंग को करने वाले की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने भी पहले एक मोमेंट से बात कर रहा था कि इस दुनिया में, सॉरी, इस कहकशां में 2 खरब के करीब सियारे हैं। अगर हम एक सितारे के इर्द भी ना 10 सियारे लगाएं, चलो 1 खरब, अगर आप 1 खरब दफा सिक्का उछालेंगे तो कितनी दफा हेड आएगा, कितनी दफा टेल आएगा? 50-50 होगा। अब रिमूव कर दें खुदा को करने वाले को, तब कितनी बार आएगा? तब भी 50-50 आएगा। तो इसका मतलब ये, सिक्का उछालने के लिए आपको खुदा के आने की जरूरत नहीं है। अगर आपका हेड आ जाता है तो आप जीत जाते हैं। हेड का मतलब यह है कि एक ऐसे सियारे पे हो जहां पे सूरज के करीब हो, ना ठंडा पानी हो, ना उबलता हुआ पानी हो, ना बर्फ वाला पानी हो, ना उबलता हुआ पानी हो, तो वहां पे जिंदगी आएगी आएगी। नंबर इतना ज्यादा है इसलिए। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनको हमें करने वाले की जरूरत नहीं है।
तो हम उस दलील को मान सकते हैं। इसलिए ये नहीं कि किसी ने दावा कर दिया तो दावे के ऊपर हम बात मान लेंगे। दावा तो फिर कृष्णा भी कर देगा, वो ब्रह्मा ने फूक मारी थी तो कायनात बन गई थी, मानो फिर ब्रह्मा को, नहीं इसको नहीं हम मानेंगे। तो ये जो आपके जो पीर बाबा है ना, इनको कहो कि क्या आप इन लोगों उनसे खुद अपने सवाल से ना, स्केप्टिक माइंड से उनसे सवाल पूछे। क्या मेरे हाथ में इस वक्त मेरे हाथ में इस वक्त कितने रुपए हैं या क्या सिक्का है, क्या कितने बताएं जरा एग्जैक्टली कितने हैं, बताएं मैंने अभी ईमेल में क्या लिखा है, अभी 5 मिनट पहले मैंने टेक्स्ट मैसेज किया अपने दोस्त को, क्या लिखा है उसके अंदर। इस तरह के सवाल पूछें। वो जो वेग आंसर देते हैं ना, तुम्हारी वालदा को कोई तकलीफ है, हाँ मेरी वालदा को कल उनका ब्लड प्रेशर हाई था, हाँ हाँ आपने सही पहचाना, हाँ देखो कितना पहुंचा हुआ बाबा। आपके वालिद साहब को कोई परेशानी है, हाँ वालिद साहब की जॉब में उनका बॉस उन्हें बड़ा तंग करता, सही पहचाना आपने। इस तरह की, इसको कहते हैं वेग बातें। ये ड्रामा ना, रॉन्ग नंबर बाबा। मुझे बताओ कि मैंने कल अपने बचपन के यार को फोन पे क्या बात कही है। वो कहेगा आपने अच्छी अच्छी पुरानी यादें ताजा की। आपने कहा ना मैंने तो अपने किसी यार को फोन ही नहीं किया कल। तो इस तरह के ट्रिक क्वेश्चन पूछे, इनकी लेने देने पड़ जाएंगे इनके। तो चले, बहुत शुक्रिया आने का। एक और सवाल भी था, तो ये तो जो कहते हैं ना मुस्लिम वगैरह की जिन के साबित होने का, कहते हैं कि ये एक्सोर्सिज्म करें, यानी जो जिन निकालने का प्रोसेस होता है वो करें तो जिन निकल जाता है, तो अपने पहले कहो जिन साबित तो करो ना, पहले को जिन साबित तो करो ना भाई, जिन है ही नहीं कोई चीज। हाँ जी, वो जो जिनको मेंटल प्रॉब्लम होती है वो कहते हैं कि जिन है। मेरा एक दोस्त था तो उसका भी कहते हैं कि इसके अंदर जिन है, तो ना दमदूद पड़े तो आगे से ये कहते हैं कि सही है, हालांकि मुझे पूरा पता नहीं है, बस मैंने सुना है कि दमदूद की वजह सही हो गया। तो आपके इसके बारे में क्या कहना है? तो वो सारी बात, अब जैसे मैंने बताया मेंटल इलनेस होना, उससे उसको उन्हें कहें मेंटल इलनेस का ताल्लुक जिन के साथ पहले साबित तो करें ना, हमें दिखाएं कोई जिन, हमें कोई चीज दिखाएं। वैसे तो कहानियां बड़ी करते हैं कि जी जिन ने ये कर दिया, जिन आपसे बातें कर रहा है, ओ मैं ये हूँ, दिखाओ तो सही, कोई सबूत तो दो ना हमें। उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, लग पता जाएगा, उसको दवाइयां तो लग पता जाएगा, उसकी मेंटल कंडीशन चेंज होने लग जाएगी। तो ये ड्रामेबाजी है सारा, मुझे कहने से कुछ नहीं होता। हर चीज का आपने कहना सबूत दो, सबूत दो। जब वो फंस जाते हैं ना सबूत देने पे, फिर वो ये कहते हैं यार तुम तो मानते ही नहीं हो बात, यार तुम तो मानते ही नहीं हो, तुम मानोगे नहीं तो फिर हम क्या करें। तो हाँ, तो चबलियां नहीं हम आपकी बात मानते। इनको एक बाबा था, उसको मैंने कहा, एक रिश्तेदार है, उन्होंने कहा कि जी वो बाबा तुम मानते नहीं उसको। मैंने कहा जब बाबे को कौन था, इधर आओ, मुझे पढ़े कुछ जादू करे वो उसके बाद 2 मोक्कल थे पता नहीं। मैं कहा जब भेजो उसे इधर, मैं देखता हूँ तब क्या क्या जिन तुम्हारा करता। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं उसको कहती हूँ बाबे को अपने। फिर बाबे ने कहा नहीं, जिन की पहुंच ऑस्ट्रेलिया तक नहीं है। एडा बाबा, यानी वो जिन जो है, जिन तो कहीं पे भी जा सकता है, अगर उड़ने की ताकत नहीं है तो कम से कम पीआईए के जहाज में तो घुस सकता है ना। ड्रामे हैं इनकी, सारी कहानियां, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ, जाहिल बनाया हुआ, तो लोग मानते हैं बस। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। बस एक आखिरी क्वेश्चन रह गया यार, अगली दफा कर लेना, लंबी बात होगी। मैं अगली दफा आना नहीं, क्योंकि मेरे जो घर वाले होते हैं ना, तो मैं उनके सामने बात नहीं कर सकता। ये मतलब ना वो पीर का एक आखिरी सवाल था। वो कहते हैं कि उनके सर पे मोहम्मद लिखा हुआ है और चिक पे जो अल्लाह लिखा हुआ है, छोटा करके अल्लाह और बड़ा करके मोहम्मद है। सर ये साबित हुआ कि अल्लाह छोटा है मोहम्मद से, जो छोटा कर लिखवा उधर। क्या आपको लगता है कि मशीन से मैंने लिखवाया? अब मुझे नहीं पता, वो तो देखना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर वो टैटू किया हुआ है तो फिर पता चलेगा, वो या हाथ से वो कलम से लिखता है, हमें नहीं पता, वो तो देखना पड़ेगा। देखिए जाहिर सी बात है, उसको लिखवाया ही है ना, अगर आर्टिफिशियली ऐड किया है ना तो उसमें तो। और अगर नेचुरली है तो हमें नेचुरली वैसा क्यों नहीं लिखा होता, जैसे एक खतीत लिखता है बड़े आराम से तरीके से। ये जो दिखाते हैं ना, ओ जी जीसस नजर आ गया टोस्ट के ऊपर, या वो दिखा देते हैं भेड़ के ऊपर अल्लाह बना हुआ, वो क्लाउड में आपको मोहम्मद नजर आ जाता है। वो हमेशा राइटिंग बड़ी गंदी होती है, उनकी गंदी राइटिंग होती है। तो ऑब्वियसली ये ट्रिकरी है। ये बाबा जो है ना 100% फ्रॉडी। अभी पहले एक आया था वो बाबा, वो हिंदू साइड से आया था, वो कह रहा था, क्या नाम था टीनू उसका, भगेश्वर जो भी नाम था,
वो हिंदुओं को उसने बेवकूफ बनाया हुआ है कि वो बता देता है उनको कि तुमने कल क्या खाया था, एक हफ्ते पहले तुम्हारी बेगम ने क्या सोच रही थी तुम्हारे बारे में, तो लोग कहते हैं अच्छा पहुंच गया। फिर सारा ये फ्रॉडी है जो भी आपका। चले, ठीक है बहुत शुक्रिया। चलो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।